हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज का हम लोगों का टॉपिक है विविध अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसमें हम अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत की विभिन्न उपलब्धियां देखेंगे और विश्व की विभिन्न उपलब्धियां देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और नए नए अंतरिक्ष कार्यक्रम में और नए नए डेवलपमेंट क्या हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, इसरो से। इसरो पेन बड़ा करेंगे। इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा विभाग की पहले स्थापना की। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। और इसी जिसे DAE कहा जाता था, DAE कहा जाता है। और इसी DAE के तहत ही 1962 में विक्रम साराभाई की सलाह पर विक्रम साराभाई की सलाह पर इंस्कोपार, INCOSPAR, इसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की, इंस्कोपार की स्थापना करी 1962 में। इसकी स्थापना की परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विक्रम साराभाई की सलाह पर। और 15 अगस्त 1969 को DAE के तहत ही इंस्कोपार को इसरो में बदल दिया गया। इंस्कोपार का नाम इसरो कर दिया गया, INCOSPAR। इंस्कोपार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। और उसके बाद फिर 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत इसरो को कर दिया गया। पहले DAE के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर था, और उसके बाद इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कर दिया गया। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह पहला उपग्रह क्या था, आर्यभट्ट बनाया, जिसे 19 अप्रैल 1975 को रूस के लॉन्च व्हीकल C1 इंटर कॉस्मोस की सहायता से लॉन्च किया गया। भारत का पहला उपग्रह भारत का बनाया हुआ आर्यभट्ट था, और जिसे किसकी सहायता से, रूस के C1 इंटर कॉस्मोस की सहायता से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। भारत के सैटेलाइट मैन किन्हें कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन तो आप लोग जानते हैं APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है, उडुपी रामचंद्र राव को भारत का सैटेलाइट मैन कहा जाता है। और उसके बाद भारत का पहला उपग्रह तो आर्यभट्ट था, जिसे C1 इंटर कॉस्मोस की सहायता से। भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा था, भास्कर। पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, दूसरा उपग्रह था भास्कर। इसे कब लॉन्च किया गया था, 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया था। 7 जून 1979 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। और 1980 में इसरो ने रोहिणी उपग्रह को स्वयं के द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान SLM-3 के द्वारा लॉन्च किया। रोहिणी उपग्रह को किसकी सहायता से लॉन्च किया, रोहिणी पहला स्वनिर्मित था। SLV-3
की सहायता से लॉन्च किया गया। और इस तरह भारत छठवां देश बन गया जो कक्षीय प्रक्षेपण में सक्षम हुआ। इस तरह भारत रोहिणी उपग्रह को लॉन्च करने के बाद भारत छठवां देश बना जो कक्षीय प्रक्षेपण में सक्षम था, कक्षीय प्रक्षेपण में सक्षम हुआ। और इसरो के 2 उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। इसरो के 2 उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। 2 उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। 2 उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। कौन कौन से हैं वो? पहला है गगन, एक सेकंड, पहला है गगन और दूसरा है नाविक, NAVIC। दूसरा है नाविक। गगन का फुल फॉर्म क्या है? गगन का फुल फॉर्म GPS एडेड, ये सब एग्ज़ाम में आ जाता है। GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। और नाविक का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय, इसे हिंदी में लिख लेते हैं, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और जो गगन है वो कब से शुरू है? आपका 2001 से। गगन आपका 2001 से। और इसे किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? GS-80 8 से। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर कर्नाटक में है। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने PSLV C11 की सहायता से पहला चंद्र मिशन, अभी आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा, काफ़ी वो हुआ था इसका, चंद्रयान 1 मिशन। ये कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। 2008 में शुरू किया गया था। और इसमें कौन सा रॉकेट इस्तेमाल हुआ था? PSLV C11। PSLV C11 की सहायता से पहला चंद्रयान 1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और 9 सितंबर 2012 को इसरो ने 100वें अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया था सफलतापूर्वक। किसकी सहायता से? 100वें अंतरिक्ष मिशन को किसकी सहायता से किया था? PSLV C21 की सहायता से। और 5 नवंबर 2013 को मार्स मिशन शुरू किया गया था। मार्स मिशन शुरू करने के कारण इस मार्स मिशन पे कौन सा यान भेजा गया था? मंगलयान। मार्स मिशन पर मंगलयान को भेजा गया था। और मंगलयान किसकी सहायता से भेजा गया था? मार्स मिशन लॉन्च किया गया था मंगलयान। और ये भारत का पहला इंटरप्लानेटरी मिशन था। भारत का पहला इंटरप्लानेटरी मिशन था ये। और ये पहले प्रयास में ही सफल हो गया। इस प्रकार ये भारत प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना। प्रथम प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। और भारत से पहले वहाँ पर कौन कौन पहुंचा था? पहले रशिया पहुंचा था। मंगल पर पहुंचने वाले देश, मंगल पर पहुंचने वाले देश, पहला कौन था? रशिया था। दूसरा कौन था? अमेरिका। तीसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और तीसरा, हाँ 3 हो गए 4, चौथा अपना भारत बना।
भारत मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश था और पहले प्रयास में पहुंचने वाला पहला देश था। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है। भारत यही इस तरीके से देखते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले देश, पहला देश कौन है चंद्रमा पर पहुंचने वाला? आपका नासा है, अमेरिका का नासा, यूएसए। दूसरा कौन है? दूसरा है आपका रशिया, रोसकॉस्मोस जिसकी एजेंसी है रशिया। तीसरा है आपका चाइना। चौथा है आपका इंडिया। और मंगलयान को XLC-25 से लॉन्च किया गया था। अभी आप लोगों ने यहाँ ऊपर देखा होगा मंगलयान को मंगलयान को PSLV XLC-25 से ये पूछा था कि मंगलयान को किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस तरीके से फिर उसके बाद आप लोगों का आता है 15 फरवरी 2017 को, इतना डीप में से याद करनी, 15 फरवरी 2017 को इसरो ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए, विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 104 उपग्रहों को PSLV C-37 की सहायता से अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इससे पहले 104 उपग्रहों को किसी ने एक साथ लॉन्च नहीं किया था। ये करने वाला भारत पहला देश है। और 5 जून 2017 को इसरो ने अपना सबसे भारी रॉकेट GSLV-3 लॉन्च किया। इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? GSLV-3। फिर आपका आता है GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और 22 जुलाई 2019 को भारत ने GSLV MK3 की सहायता से, और इसी GSLV MK3 की सहायता से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 को GSLV MK3 से, और चंद्रयान 1 को किससे लॉन्च किया था? PSLV C-11 की सहायता से लॉन्च किया था। और चंद्रयान 2 में कौन कौन शामिल था? पहला था चंद्र ऑर्बिटर जिसका नाम क्या था? विक्रम लैंडर। और दूसरा था प्रज्ञान रोवर। इसमें भारत, ये वाला आपका चंद्रयान 2 क्या हुआ था? असफल हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने 14 जुलाई, अब ये हाल ही का हुआ तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने LMM-3 की सहायता से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। इसमें ऑर्बिटर शामिल नहीं था क्योंकि ऑर्बिटर हमने चंद्रयान 2 का ही इस्तेमाल किया था, और चंद्रयान केवल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इसमें शामिल था। और जो ये कब पहुंचा चंद्रयान 3? आपका पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक खुद पर इससे पहले पहुंचा नहीं था। और उसके बाद और चंद्रयान 3 से आने की क्या संभावना है? चंद्रयान 3 से और आपका आ सकता है इस तरह भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। इससे पहले जितने भी लोगों ने करी थी वो हार्ड लैंडिंग मतलब क्रैश लैंडिंग करी थी दक्षिणी ध्रुव पर। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत, विश्व का पहला देश बना। दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश बना जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। और विक्रम साराभाई
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है आपका? इससे ज़्यादा चंद्रयान-3 से कुछ पूछेगा नहीं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। इसरो का सबसे बड़ा बेस और SLV-3 ASLV, इसरो का सबसे बड़ा बेस भी यहीं पर, और यहीं पर SLV-3 ASLV और PSLV श्रृंखला के रॉकेट या प्रक्षेपण यान को विकसित करता है। यह बेस भारत के थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन और रोहिणी साउंड रॉकेट प्रोग्राम को भी सपोर्ट करता है, और यह GSLV को भी डेवलप करता है। इस एग्जाम में आपसे पूछ ले कि PSLV और GSLV को कौन डेवलप करता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और उसके बाद आप लोगों का क्या पूछ सकता है? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, हिंदी में आपका हो गया तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र। आपका कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है आपका। और कुछ इसरो के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण संस्थानों को देख लेते हैं। इसरो के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण संस्थान। पहला है आपका भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला आपका अहमदाबाद में है। दूसरा है आपका सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। सेमीकंडक्टर लैब, ये आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तीसरा है आपका राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, ये आपका कहाँ पर है? तिरुपति में। और चौथा है आपका अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये आपका है अहमदाबाद में। पांचवा है आपका नॉर्थ ईस्टर्न, ये सब सारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ईस्टर्न हो सकता है आप लोगों को सुनने में थोड़ा उबाऊ लगे, मगर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये आपका कहाँ पर है? शिलोंग में है। और उसके बाद आपका है पाँचवा इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, ये आपका कहाँ पर है? महेंद्रगिरी में है। और सातवां आपका UR राव, ये सेंटर्स पूछ लेते हैं कि ये सेंटर कहाँ पर है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये देखा गया कि अब बहुत कम जो पुराना ढल रहा है उस पर क्वेश्चन बन रहा है। UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये कहाँ है आपका? बेंगलोर में है। आठवां आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम लेबोरेटरी, ये आपका हरिकोटा में। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम लेबोरेटरी, ये आपका कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। नौ आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ, जो इंग्लिश में उनको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये आपका कहाँ पर है? देहरादून में। 10वां
भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आप कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। 11वां आपका बालासोर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बालासोर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में। 12वां मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, ये आपका कहाँ पर है? बेंगलोर में। और उसके बाद आप लोगों का क्या पूछ सकता है? इन स्पेस एक स्वायत्त नोडल एजेंसी है कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत क्या कहती है? हाँ, INSPACE, ये एक एजेंसी है, एक एजेंसी है जो निजी क्षेत्र के साथ, निजी क्षेत्र के साथ इसरो को, इसरो व निजी क्षेत्रों के बीच माध्यम का कार्य करती है, इसरो व निजी क्षेत्रों के बीच माध्यम का कार्य करती है। इन स्पेस एक ऐसी एजेंसी जो निजी क्षेत्र एंड इसरो को एक साथ काम करने के लिए सहयोग प्रदान करती है। और फिर आपका आ गया कल्पना वन, इसरो के द्वारा 12 सितंबर 2002 को PSLV रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया पूर्ण रूप से समर्पित मौसम उपग्रह है। कल्पना वन कैसा उपग्रह है? पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण रूप से पहला मौसम विज्ञान को समर्पित उपग्रह है। इससे पहले रोहिणी वगैरह थे, तो रोहिणी वगैरह और अनुसंधान कार्यों में भी इस्तेमाल होते थे। कल्पना वन है जो वो पहला केवल समर्पित मौसम के लिए है। और आप लोगों का क्या पूछ सकता है? हाँ, 21 नवंबर 1963 को यूएसए से आयातित नाइक अपाचे रॉकेट को भारत ने सर्वप्रथम रॉकेट के रूप में लॉन्च किया था। नाइक अपाचे रॉकेट को आप लोगों ने रॉकेटरी मूवी में देखा, रॉकेटरी मूवी नहीं, वो कौन सी वेब सीरीज आई थी उसमें आप लोगों ने देखा था, रॉकेट बॉयज़। अपाचे यूएसए से आया था, उसे लॉन्च किया था, और फिर उसके बाद 20 नवंबर 1967 को पहला स्वदेशी रॉकेट, इसका नाम क्या था? RH-75, पहला स्वदेशी रॉकेट RH-75 को लॉन्च किया था। ये पहला स्वदेशी रॉकेट था RH-75, और पहला जो रॉकेट हम लोगों ने लॉन्च किया था वो क्या था? नाइक अपाचे। और उसके बाद स्टड सेट, पहला पीको उपग्रह है इसरो के द्वारा निर्मित। स्टड SAT, पहला पीको उपग्रह है, पहला पीको उपग्रह है, जिसका वजन इसका वजन, स्टड सेट का वजन 1 किलो से भी कम है, 1 किलो से भी कम है। ये पहला इसरो के द्वारा निर्मित पहला पीको उपग्रह है, स्टड सेट। और फिर उसके बाद आप लोगों का क्या पूछ सकता है? हाँ, मिशन शक्ति के तहत एंटी मिसाइल टेस्ट को किया गया था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था पहला एंटी मिसाइल टेस्ट? ये आपका APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पहला, नहीं, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ था। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से पहला एंटी मिसाइल टेस्ट 2019 में पहला एंटी मिसाइल टेस्ट हुआ था APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। और फिर उसके बाद एस्ट्रोसेट भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद आपका
सेट। एस्ट्रोसेट क्या है? 2011 में मल्टी वेवलेंथ है, मल्टी WAV वेव जी मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। उसके बाद है आपका एप्पल, पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह, इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह, पहला स्वदेशी संचार उपग्रह क्या है? एप्पल है, APPLE, पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल है, जिसे कब लॉन्च किया गया था? 1981 में। और भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह, भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ये कौन, इसका क्या नाम है? भास्कर-1, भास्कर-1, भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर-1। और फिर उसके बाद पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह और पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर-1 है, और पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो इन ऑर्बिट रेड स्टीरियो इमेज प्रदान करता है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कार्टोसैट। पहला आपका प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर-1 है, और पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो इन स्टीरियो इमेज प्रदान करता है, इसका नाम है कार्टोसैट-1। और उसके बाद है, आप लोगों का पूछ सकता है, भुवन भूजल उपग्रह को पेयजल, इसरो एंड पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय की सहायता से लॉन्च किया गया। भुवन भूजल को किसकी सहायता से लॉन्च किया गया? इसरो व पेयजल स्वच्छता मंत्रालय की सहायता से लॉन्च किया गया। अब आइए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया की विविध अंतरिक्ष एजेंसियां और उनके मुख्यालय। विश्व की विविध अलग अलग देशों की अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियां जो हैं, उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। विविध अंतरिक्ष एजेंसी, चलिए पहला है आपका जर्मन एरोस्पेस सेंटर, ये आपका कहाँ पर है? जर्मन एरोस्पेस सेंटर आपका कहाँ पर है? कोलोन, जर्मनी में। कोलोन, ये आपका कहाँ पर पड़ता है? जर्मनी में। जर्मन एरोस्पेस सेंटर कोलोन, जर्मनी में। दूसरा है आपका नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, फ्रांस का है ये आपका, NATION, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, ये आपका कहाँ पर है? फ्रांस। फिर आपका है तीसरा स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, सुपार्को, SPAC, स्पेस, ये पाकिस्तान का है। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, बेसिकली इसको हम सुपार्को के नाम से बुलाते हैं, SUPARCO। और ये भारत से भी पुराना है, मगर अभी तक कुछ अचीवमेंट कर नहीं पाया। ये कराची, पाकिस्तान में है। कराची, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का पहला उपग्रह, पहला उपग्रह क्या नाम है? बदर-1। पहला उपग्रह कौन सा है? बदर-1, बदर-1। ये सुपार्को के द्वारा बनाया गया था और चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान का पहला उपग्रह बदर-1 है, और भारत का पहला उपग्रह बताइए क्या है? आर्यभट्ट-1 है। और फिर उसके बाद है आपका चौथा यूरोपियन स्पेस
एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और उसके बाद हम लोगों का आता है, यहाँ से पेज ऐड हुआ 4 5 पाँचवा, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। पाँचवा आपका द यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? स्वीडन, यूके का है मगर। फिर आपका छठा, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना, चीन का आपका क्या नाम है? नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग ध्यान दीजिए, ये ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, कई एग्ज़ाम में इनकी एजेंसियाँ वगैरह पूछ देता है कि अलग अलग देशों की एजेंसियाँ कहाँ पर हैं। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बीजिंग में है। बीजिंग आपका चीन का है। और फिर उसके बाद है CSIRO, सातवां CSIRO, ये आपका कहाँ पर है? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद इजराइल का आठवां, इजराइल स्पेस एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? टेल अवीव। नौवां। फिर उसके बाद आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें कौन कौन शामिल हैं? पहला आपका है नासा प्लस, रुक जाइए, डायरेक्ट देशों के नाम लिख लेते हैं। पहला आपका USA है, और इसमें रूस है, और इसमें जापान है। फिर आपका यूरोपीय एजेंसी है, यूरोपियन यूनियन है, और फिर आपका है कनाडा। ये 5 देशों का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, 5 देश इसमें शामिल हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा जो विश्व में पहले किए हैं उनके बारे में देख लिया जाए। जैसे पहला आपका हम लोग देखेंगे नासा के बारे में। पहले हम लोग नासा और उसकी उपलब्धियाँ देख लेते हैं। अब तक तो आपने भारत और इसरो की उपलब्धियाँ देखी थी। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका नासा का फुल फॉर्म है। और नासा अपोलो 11 की सहायता से 20 जुलाई 1969 को चांद पर इंसानों को उतारने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी है। चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चांद पर पहुंचने वाला पहला देश USA है। नासा USA, किसकी सहायता से? अपोलो 11। अपोलो 11 कब पहुंचा था ये देश? 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को नासा पर चांद पर इंसानों को उतारा था। और इसमें जाने वाले कौन थे? नील, पहले व्यक्ति, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहुंचने वाला पहला, और मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला यान। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला यान, ये कौन सा था? यान था वाइकिंग 1, 1976 में। वाइकिंग 1 1976 में चंद्रमा पर यान उतारने वाला पहला देश था USA।
फिर उसके बाद आप लोगों का आता है 1 फरवरी 2000 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का विमान को कल्पना चावला किस विमान से गई थी? कोलंबिया की सहायता से। कोलंबिया, हालांकि ये क्रैश कर गया था। और कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी। भारतीय मूल की पहली महिला थी जो चांद पर गई थी। पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, चांद पर नहीं गई थी। अंतरिक्ष यात्री, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और निसार मिशन, अभी हाल ही में एक आप लोगों ने सुना होगा निसार मिशन, NISAR। निसार मिशन को कौन कौन मिलकर कर रहा है? नासा और प्लस इसरो, IS और इसरो। निसार मिशन को नासा और इसरो मिलकर कर रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों का है सूर्य के बाहरी कोरोना को स्टडी करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? पार्कर सोलर प्रोब 2018 में। पार्कर सोलर प्रोब 2018 में सूर्य की बाहरी कोरोना की स्टडी के लिए, सूर्य की बाहरी कोरोना की स्टडी के लिए। और उसके बाद अब आपका नासा का ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं रशिया के तरफ। रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रोसकॉस्मोस, ROSCOMOS, रोसकॉस्मोस। ये कहाँ की एजेंसी है? रूस की। चलिए अब इसकी उपलब्धियाँ देख लेते हैं। इसका गठन कब किया गया था? गठन आप लोगों को पूछेगा नहीं। 25 फरवरी 1992 को। और वेलेंटीना टेरेस्कोवा 16 जून 1963 को वोस्टोक 6 पर अंतरिक्ष में पहली अकेली उड़ान भरने वाली पहली महिला है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटीना टेरेस्कोव, रूस की थी। वेलेंटीना टेरेस्कोव। और ये किस यान से, इनकी यान का क्या नाम था? वोस्टोक 1, वोस्टोक 6 था, वोस्टोक 6। और पहले पुरुष अंतरिक्ष चांद पर उतरने वाले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। और पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री विश्व में कौन थे? यूरी गागरिन रूस के थे। और वोस्टोक 1 ने 12 अप्रैल 1961 की कक्षा की पूरी परिक्रमा की। वोस्टोक 1 में पहले वो गए थे, यूरी गागरिन गए थे। इनके विमान का नाम वोस्टोक 1 था। वोस्टोक 1। और पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? रूस ही है। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक 1 किसने लॉन्च किया था? रूस ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 1957 में स्पुतनिक 1। और अंतरिक्ष में जानवर भेजने वाला पहला देश भी रशिया ही है, रूस ही है। और कौन था पहला जानवर? पहला अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर लाइका नाम की कुतिया थी। पहली अंतरिक्ष यात्री थी। सबसे पहले इंसानों को भेजने से पहले लाइका को भेजा गया था। और फिर उसके बाद, और ये हालांकि मर गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फिर उसके बाद 1960 में वेल्का व स्ट्रेलका नामक कुत्ते के जोड़े थे। ये कुत्ते के जोड़ों को भेजा गया था। और ये जिंदा वापस आए थे। ये जिंदा वापस आ गए थे। और चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली मानव कलाकृति, चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली मानव कलाकृति, पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी थी? पहली मानव निर्मित वस्तु लूना 2। और पहला स्पेस वॉक, ये सब रूस के ही थे। पहला स्पेस
वॉक करने वाला आदमी कौन है? पहला स्पेस वॉक करने वाला आदमी एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव। और पहली महिला जिसने स्पेस वॉक की थी, स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला स्पेस वॉक करने वाली कौन थी? उनका नाम क्या था? स्वेतलाना सवित्स्काया। स्वेतलाना सवित्स्काया। और 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला भी स्वेतलाना सवित्स्काया ही हैं। मुझे पेज ऐड करने लीजिए। 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला स्वेतलाना सवित्स्काया ही है। स्वेतलाना सवित्स्काया। और पहला अंतरिक्ष रोवर क्या था? लूना 16, LUNA, लूना 16। और पहला अंतरिक्ष स्टेशन रूस के द्वारा डेवलप था। विश्व में पहला अंतरिक्ष स्टेशन ये था आपका सैल्यूट 1। तो इस तरीके से आपका जितना भी मतलब था वो सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। स्पेस से जितना भी आना चाहिए था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और विश्व के जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनसे जितना भी आने एग्जाम में पूछने लायक था उतना मैंने कवर करा दिया। अब आपका बाकी हम देखते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे पहला अभी डेवलपमेंट हुआ है चीन यूरोपीय एजेंसी, और फ्रांस के बाद आपका जर्मनी, भारत, USA, UK, रूस जैसी शक्तियों ने 2030 तक अंतरिक्ष बलों के गठन की घोषणा की है। ज़मीन पर लड़ते लड़ते ये सब थक चुके हैं, अब अंतरिक्ष में लड़ेंगे। अंतरिक्ष बलों के गठन की घोषणा की है कि 2030 तक हम अंतरिक्ष बल भी बना देंगे। और दूसरा है नासा पुनः चंद्रमा पर अन्वेषण करने के लिए, नासा ने चंद्रमा पर अन्वेषण बंद कर दिया था तो वापस से अन्वेषण शुरू करने के लिए आउटपोस्ट शुरू किया है। चंद्रमा पर पुनः खोज व मंगल ग्रह पर खोज हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है? आर्टेमिस 1 शुरू किया है। और फिर आपका है तीसरा, भारत ने भी सूर्य का अध्ययन करने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है? आदित्य L1 भेजा है। फिर आपका है चौथा, और 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की है। इस तरीके से आपका सारा का सारा मैंने कवर कर दिया है। और आप लोग इसको 2 बार देखेंगे, 2 बार या 3 बार घुमा के देखेंगे ना तो ये आप लोगों का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और अंतरिक्ष स्टेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ये थोड़ा उबाऊ टॉपिक होता है, मगर आप लोग अब क्या करें, इतनी आप लोगों को पढ़ाने के लिए नाच गा तो नहीं सकते ना। आप लोगों को कंटेंट आप यहाँ पर मिलेगा, इस चैनल पर, तेजस शिक्षा चैनल पर। और सारे के सारे जितने भी वो हैं आपके अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित या और भी बाकी चीज़ें, ये सारी आप कवर कर देंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर तो एकदम नहीं आएगा। आप लोग इसको 2 बार देखेंगे, सारा आप लोगों का कवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने हिस्ट्री की क्लास भी शुरू की है, तो जाके आप वहाँ से भी GS की पूरा का पूरा सिलेबस, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो GS में ना आता हो। GS के आपके पूरे के पूरे नीति नाम गारंटी मैं लेता हूँ। GS आपका पूरा कवर कराऊंगा, इसकी पूरी गारंटी। और जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। GS में मैंने हिस्ट्री की क्लास अभी शुरू किया, धीरे धीरे सारी क्लासेस ख़त्म करेंगे, तो अभी आप लोग जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं इसी चैनल के अंदर। थैंक यू।